आज फिर मैं अपना व्लॉग 4 बजे से स्टार्ट कर रही हूँ। ये घड़ी ख़राब हो गई है, इसमें अभी 6:45 ही बज रहा है। अच्छा मैंने घड़ी पहनी भी तो हुई है, भूल ही जाती हूँ एग्जैक्टली जितने बजे मैंने कल व्लॉग स्टार्ट किया था, 4:10 पे। और अभी मैं खाना वाना गर्म कर रही हूँ सिद्धार्थ का। अभी जस्ट मैं लेकर आई हूँ उसको, हाथ धोए हैं, खाना गर्म करने चढ़ाया, दाल राइस और सब्ज़ी जो सुबह मैंने बनाई थी, जो आपने लास्ट व्लॉग में देखा था, शिमला मिर्च और मशरूम वगैरह की। तो वो हमारा आज का लंच है। मैंने आज भी लंच नहीं किया तो मैं भी इसके साथ ही करने वाली हूँ। बट हाँ, आज ये है कि मैंने एक रोटी और सब्ज़ी खा ली थी 2:45 बजे के अराउंड। तो अभी खाना खा लेते हैं। और बैक साइड में आपको दिख रहा होगा सब्ज़ी से भरा टोकरा, खूब सारी वेजिटेबल्स मैंने ऑर्डर करी थी। ऑर्डर मतलब जो लोकल हैं सब्ज़ी वाले भैया उनसे करी थी, वो घर दे जाते हैं। तो ये मुझे वॉश करनी है, सुखा के फ्रिज में अरेंज करनी है। और मेरी एक सब्सक्राइबर है जो काफ़ी दिनों से बोल रही है कि अपना फ्रिज ऑर्गेनाइजेशन दिखा दीजिए। आई एम सो सॉरी, बहुत सारी चीज़ें होती रहती हैं जो पता नहीं चलती हैं कैमरा के अराउंड। आज मैं दिखा दूंगी कि जब सब्जियां होती हैं तो किस तरीके से मैं फ्रिज को ऑर्गेनाइज़ करती हूँ। और बहुत सारे लोगों ने मुझसे रिव्यू भी पूछा है। सिद्धार्थ एक मिनट धीमा रखना। बहुत सारे लोगों ने रिव्यू भी इस फ्रिज का पूछा है मुझसे। तो एक बार मैं खाना वाना खा लूँ, सिद्धार्थ को खाना दे दूँ, उसके बाद फिर मैं आराम से जो भी मेरा रिव्यू है वो मैं आपके साथ शेयर कर दूँगी। और पिछले व्लॉग में आपने देखा होगा इधर का जो भी कॉर्नर का सामान था ना, वो सारा मैंने क्लीन किया था। तो वो सारा पूनम वही प्लेटफॉर्म पे ही छोड़ के गई है, तो वो भी मुझे अरेंज करना है। अभी देखो क्या कंडीशन है। अभी ये ऐसे पड़ा हुआ है, यहाँ का जो सारा सामान है वो वहाँ पड़ा हुआ है। और यहाँ पे ये आपके जो सब्ज़ी का टोकरा है ये रखा हुआ है। ये मुझे सारी सब्ज़ियाँ क्लीन करके लगानी हैं और बस उधर ही उसी टोकरी में रखती जाऊँगी। तो ये सारा काम मैं अभी करूँगी। थोड़ा सा सिद्धार्थ को खाना वाना खिला के मैं भी सुस्ता लूँ, फिर आपसे मिलती हूँ। तो मैंने जो भी सब्ज़ियाँ वगैरह धोई थी वो मैंने ऑर्गेनाइज़ कर दी। काफ़ी टाइम लग गया मुझे बिकॉज़ सारी सब्ज़ियाँ कुछ कट करके रखी गई हैं और कुछ ऐसे ही मैंने रखी हैं बिकॉज़ सारी सब्ज़ियाँ मैं कट करके नहीं रखती हूँ। जो मुझे कल के लिए ज़रूरत होती है वही बस कट करती हूँ। तो ये है मेरा फ्रिज जो मैंने लास्ट ईयर आई थिंक मई जून में ही ख़रीदा था। लास्ट ईयर जब हमको कोरोना हुआ था उसी टाइम हम लोगों ने उसके आसपास से फ्रिज लिया था। और उस टाइम मैंने इससे रिलेटेड वीडियो बनाई थी, तो उसका लिंक मैं डिस्क्रिप्शन में डाल दूँगी, जिसमें मैंने सारी डिटेल, इसकी कैपेसिटी और जो भी रिलेटेड डिटेल है जिससे आप बाय कर सकते हो अगर आप चाहो ये वाला, तो वो सारी डिटेल्स मैंने जो है उस वीडियो में आपके साथ शेयर करी थी। तो उसका लिंक आपको डिस्क्रिप्शन में मिल जाएगा। आज ये बस मैं आपको दिखा रही हूँ थोड़ी बहुत अपनी ऑर्गेनाइजेशन, फ्रीज़र की नहीं सिर्फ फ्रिज की दिखाऊँगी। मेरी एक सब्सक्राइबर हैं जो बहुत दिन से मुझसे कह रही हैं कि अपना फ्रिज ऑर्गेनाइजेशन और उसका रिव्यू आप बताइए 1 साल यूज़ करने के बाद, और मैं बना नहीं पा रही थी। आई एम सो सॉरी बोलती हूँ मैं उसके लिए। और फिर उन्होंने पिछले 2-3 वीडियो में ना बोलना ही छोड़ दिया है, तो उसके लिए मैं सॉरी बोलती हूँ। और आज स्पेशली ये वीडियो मैंने उनके लिए बनाया है कि मे बी उनको ख़रीदना हो या कुछ भी उनको मन हो इससे रिलेटेड जानने का। तो ये मेरा फ्रिज है जो कि 415 लीटर्स का है, बहुत बड़े साइज़ का है। तो 3 से 4 से 5 लोग भी अगर आपकी फैमिली में हैं तो मुझे लगता है ये इनफ है। तो ये इसका फ्रीज़र सेक्शन है, ये फ्रिज सेक्शन है। और इसमें आप फ्रीज़र को फ्रिज में भी कन्वर्ट कर सकते हो। मैंने आज तक करके नहीं देखा बिकॉज़ फ्रीज़र में रखने के लिए बहुत सारी चीज़ें हमारे पास होती हैं, तो मैंने तो नहीं किया, बट आप कर सकते हैं अगर ज़्यादा सामान हो जाए फ्रिज में स्टोर करने के लिए। पहले मैं इसके रिव्यू की बात कर लेती हूँ। तो सबसे पहली बात तो फ्रिज एक ऐसी चीज़ है जो बहुत लॉन्ग टर्म इन्वेस्टमेंट होता है। काफ़ी सालों तक फ्रिज 10-10, 15-15 सालों तक चलते हैं। तो सिर्फ 1 साल में किसी फ्रिज को यूज़ करके हम उसका एक पक्का अच्छा वाला रिव्यू नहीं कर सकते हैं। जो हमने पुराना वाला फ्रिज अपना डिस्कार्ड किया उसको ही 14 साल हमने यूज़ किया। हमारी शादी का फ्रिज था वो, 14 साल हमने यूज़ किया, बहुत अच्छा चला। और जब मैंने उसको डिस्कार्ड किया तो वो वर्किंग कंडीशन में था, अच्छा चल रहा था। मुझे क्या प्रॉब्लम थी, एक तो वो दिखने में बहुत ख़राब हो गया था, जंग लग गई थी उसमें, और दूसरा उसकी कैपेसिटी बहुत कम थी, तो मुझे प्रॉब्लम हो रही थी। और वीडियोस के लिए भी मुझे बहुत सारी चीज़ें अपने घर में स्टोर करके रखनी पड़ती हैं, चाहे वो सब्जियां हों या फिर कुछ ऐसी चीज़ें, मसाले वगैरह। तो मुझे फ्रीज़र और फ्रिज की कैपेसिटी ज़्यादा चाहिए थी, इसलिए मैंने ये फ्रिज ख़रीदा। अदरवाइज़ अगर मैं उसको रखना चाहती तो मुझे लगता है वो 3-4 साल और चलता, बिकॉज़ उसमें कोई ऐसा मेजर इशू नहीं आ रहा था। तो 1 साल इसको यूज़ करने के बाद मैं इतना अच्छा मुझे नहीं लगता कि रिव्यू देने के कैपेबल
कंफर्टेबल हूँ, बिकॉज़ इसको कुछ साल 4-5 साल यूज़ किया होता तब तो मैं बता पाती, लेकिन सो फार सो गुड, बहुत अच्छा चल रहा है। जो एक हम फ्रिज से एक्सपेक्ट करते हैं वो सब कुछ ये कर रहा है। अभी तक इस पर मुझे एक रत्ती भर की भी कोई प्रॉब्लम नज़र नहीं आई है। बहुत बढ़िया फ्रिज है। लिंक भी मैं इस फ्रिज का आपको डिस्क्रिप्शन में दे दूंगी, जिसके थ्रू आप अमेज़ॉन पे जा करके इसको चेकआउट कर सकते हैं, इसका प्राइस देख सकते हैं। साथ ही अमेज़ॉन पे होते हैं ढेरों रिव्यूज़, उसको पढ़ सकते हैं, तो वहाँ से भी आपको आइडिया लग जाएगा। अब चलिए मैं फटाफट इसकी ऑर्गेनाइजेशन दिखा देती हूँ कि मैंने इसको किस तरीके से ऑर्गेनाइज़ किया है, या फिर जनरली मैं इसको कैसे ऑर्गेनाइज रखती हूँ। ये वाला सेक्शन तो मैं अभी नहीं दिखा रही हूँ फ्रीज़र का, बट ये इसका पैनल है। यहाँ पे मैंने छोटा सा टाइमर लगाया हुआ है। यहाँ पे इसकी कुछ डिटेल्स हैं जिसको आप पॉज करके आराम से पढ़ सकते हो। इस फ्रिज में कोई हैंडल नहीं है, तो डोर में ही आपको ये इस तरीके से हैंडल मिलता है, और जब आप इसको ऐसे ओपन करते हैं तो ये कुछ इसमें स्पेस है, काफ़ी ज़्यादा स्पेस है इसके अंदर। बहुत सारी सब्जियां, फ्रूट्स और अदर आइटम्स आप इसमें स्टोर कर सकते हो। इसकी जो नीचे वाली ये वेजिटेबल बास्केट है, ये बहुत मतलब इंसेनली बिग है। इसमें मुझे लगता है कि आप 10 दिन की सब्जियां भी अच्छे से स्टोर कर पाओगे, तो वो भी आधी खाली ही है, बिकॉज़ इतनी भी सब्जियां नहीं लाई थी मैं। पहले ये डोर सेक्शन देख लेते हैं। तो ये जो सेक्शन है इसमें रहता है विनेगर। ये दूध की बॉटल्स हैं दोनों, मतलब वैसे तो ये केचप की है, बट मैं इसमें मिल्क स्टोर करती हूँ, उबाल करके मलाई निकाल करके जो दूध बचता है वो मैं इनमें डाल देती हूँ। बॉटल्स में अगर आप दूध रखते हो तो उससे क्या फ़ायदा होता है वो मैं आपको बता देती हूँ। बिल्कुल भी स्मेल नहीं आती है, दूध एकदम फ्रेश, आप उसको स्मेल कर सकते हो, फ्रेश टेस्ट आता है, चाहे मिल्क 3 दिन पुराना क्यों ना हो। तो इसलिए मैं बॉटल्स में ही स्टोर करती हूँ। इसके साथ में कुछ अगर पानी रखना है तो वो भी मैं यहीं रखती हूँ, जो कि हम नहीं पी रहे हैं पिछले 1 महीने से, तो इसीलिए पानी आपको नहीं दिखेगा। अदरवाइज़ 2-3 पानी की बॉटल्स यहाँ पे रहती हैं। इसमें कुछ ड्राई फ्रूट्स हैं, ये एक सोडा का बोतल है यहाँ पे, और उसके बाद ये चुटर पुटर सी चीज़ें हैं, जैसे ये वनीला एसेंस है, केक वगैरह बनाने के काम आता है। ये अमचूर है, ये मैं फ्रिज में ही स्टोर करती हूँ। कॉफ़ी पाउडर हमेशा फ्रिज में स्टोर करें, बहुत दिनों तक चलता है। और ये है इमली की जो चटनी मैं बनाती हूँ, वो मैंने स्टोर करी हुई है। तो बड़ी वाली मैंने इसमें रखी हुई है, मतलब ज़्यादा वाली इसमें रखी हुई है। थोड़ी सी मैं अलग से रखती हूँ, क्योंकि जो क्विकली निकाल के यूज़ करना होता है ना, तो इस छोटे वाले से मैं करती हूँ। मान लो कभी भूल चूक हो जाए, गंदा चम्मच लग जाए या कुछ ऐसा हो जाए, तो ये छोटे वाले में मतलब कम क्वांटिटी ख़राब हो, ये ऐसा ना हो कि पूरा का पूरा जो चटनी है वो ख़राब हो जाए, तो इसलिए मैं 2 में करके रखती हूँ। तो फ्रिज की टूर वीडियो के साथ साथ ये छोटी मोटी टिप्स भी मैं आपको देती रहूँगी, जिससे आप जब फ्रिज में अपने कुछ स्टोर करें तो उसको बेटर तरीके से कैसे स्टोर किया जा सकता है या ज़्यादा दिनों तक कैसे चलाया जा सकता है, ऐसी टिप्स भी मैं आपको देती रहूँगी। जैसे मैंने अभी मिल्क के बारे में दी, फिर आपका हो गया ये चटनी के बारे में, इस तरीके से अगर ज़्यादा क्वांटिटी में बनाते हैं तो स्टोर करें। उसके बाद कॉफ़ी पाउडर आप ज़रूर फ्रिज में ही स्टोर करें, खासकर उन लोगों के लिए जो कॉफ़ी बहुत रेयर पीते हैं। तो उनकी कॉफ़ी क्या होती है, मैं भी पहले ये ट्रिक नहीं जानती थी, तो मैं कॉफ़ी बाहर रखती थी जिससे सूख जाती थी, टाइट हो जाती थी, हमेशा मेरी कॉफ़ी ख़राब हो जाती थी। बट यहाँ पे ना सालों साल चलेगी, आप फ्रिज में रख के देखना, कॉफ़ी कभी ख़राब नहीं होगी। केचप है, उसके बाद फिर हमारा केवड़ा वाटर है, फिर यहाँ पे क्रीम है, ये थोड़ी सी बची है, फिर यहाँ पे आपका ये हो गया मिक्स हर्ब्स है, यहाँ पे चाट मसाला है। चाट मसाला भी ना बिल्कुल भी सॉगी टाइप का नहीं होता है अगर आप उसको फ्रिज में स्टोर करते हैं तो। फिर यहाँ पे है आपका केसर। ये कुछ चीज़ें हैं जो आप फ्रिज के बाहर भी रख सकते हैं, बट मैं इनको यहाँ रखना पसंद करती हूँ, मुझे यहाँ रख के ये यूज़ करने में ज़्यादा एक्सेसिबल लगता है। रिंग बज गई इसकी। उसके बाद टूटी फ्रूटी हो गया, ये केक का, ये दोनों सामान यहाँ रहते हैं। तो ये कुछ डोर ऑर्गेनाइजेशन है जिसमें बहुत ही ऐसे सामान में रखती हूँ जो एकदम इजीली एक्सेसिबल हों। उसके बाद ये छोटा सा एक ऊपर डोर पे ही सेक्शन है जिसमें आप छोटी छोटी चीज़ें रख सकते हैं। तो मैं ना एक नंबर 1 भुलक्कड़ हूँ, तो ये मैंने बनाया हुआ है। पहले मैं यहाँ पे ये सारे छोटे छोटे बॉटल्स रखती थी, लेकिन अब मैंने इसको कन्वर्ट कर दिया है और उन चीज़ों को मैं यहाँ रखती हूँ जो लेफ़्ट ओवर्स हैं, या फिर उन चीज़ों को मुझे 1-2 दिन के अंदर यूज़ करना है। यहाँ रखने से फ़ायदा ये होता है, जब भी मैं इसको खोलती हूँ ना, तो ये मेरी आंखों के सामने आ जाते हैं और मैं इनको भूलती नहीं हूँ, वेस्टेज कम होता है। अदरवाइज़ किसी सेक्शन में मैं अगर पीछे की तरफ डाल दूँ
या आगे ही रखूं, फिर कुछ दूसरा रखा तो वो पीछे पुश हो गया। उस चक्कर में कई चीज़ें मेरी कई बार ख़राब हो गई हैं। तो ये एक छोटा सा मैंने बना दिया है सेक्शन, जिसके अंदर मुझे तुरंत दिख जाएगा जो भी लेफ़्ट ओवर चीज़ें हैं जो मुझे जल्दी में यूज़ करनी है। सबसे पहला ये हरी मिर्ची है, तो मैं आपको दिखा देती हूँ कैसी है ये हरी मिर्ची ना थोड़ा सा मुरझाने लगी हैं, तो इनको मुझे पहले यूज़ करना है। इस टाइप की मिर्ची है। बाकी फ्रेश मिर्ची मैंने अलग स्टोर की हैं जो आ जाएंगे, ताकि मुझे याद रहे कि मुझे इसमें से ही मिर्ची निकालनी है। फिर ये दही है, ऑलरेडी इसको 2 दिन हो चुके हैं जमाए हुए, तो इसको मुझे यूज़ करना है जल्दी ही 2 दिन के अंदर, तो मैंने याद रखने के लिए यहाँ रखा है। फिर ये आज सुबह मैंने बनाया था सिद्ध के लिए बीटरूट एंड पोटैटो का सैंडविच, उसका फिलिंग बचा हुआ था, वो मैंने रख दिया है। ये अगर डब्बा यहाँ गया ना तो फिर ये सीधा फेंकने में जाएगा, मुझे पता है, बहुत भुलक्कड़ हूँ मैं। तो ये हो गई रेफ्रिजरेटर की ऑर्गेनाइजेशन जो मैंने अपने हिसाब से सेट किया है। और ये बार बार बीप करेगा, अगर मैं बंद कर दूँगी तो इसकी लाइट बंद हो जाएगी, इसीलिए मुझे चालू रखना पड़ रहा है। उसके बाद ये पूरा ऐसे ये वाला सेक्शन है, मेन सेक्शन है, जो कि बहुत डीप शेल्फ्स हैं। अगर आप देखोगे तो आप इसमें बहुत कुछ स्टोर कर सकते हो, बहुत कुछ। तो सबसे ऊपर वाले से हम लोग बात करते हैं। अच्छा, यहाँ पे देखिए ये टूट गया है, मैंने मेंशन भी किया था एक बार। ये पता नहीं कैसे टूटा और किसने तोड़ा, मुझे कुछ आइडिया नहीं है, ये पता नहीं कैसे टूट गया। तो ये एक ड्रॉर है इसमें, और ये मेनली डेयरी के लिए है, या फिर जैसे चिकन वगैरह कुछ आता है, एक्स्ट्रा आ जाता है तो स्टोर करना होता है। तो ये जगह है, यहाँ पे मैं पनीर, फ्रेश मिल्क अगर आया है, उबाल नहीं पाई हूँ तो वो मैं स्टोर करती हूँ, पनीर स्टोर करती हूँ, फ्रेश दही स्टोर करती हूँ, बटर स्टोर करती हूँ, चिकन वगैरह है स्टोरेज में आया है वो स्टोर करती हूँ, चीज़ मैं यहीं पे रखती हूँ। तो ये ऐसा सेक्शन है जिसमें डेयरी या फिर चिकन, तो वो सारा आइटम जो है वो यहाँ जाते हैं। इसके नीचे इसका मैंने कुछ कैटेगराइजेशन नहीं किया है, ये जस्ट एक रैंडम शेल्फ़ है जिसमें कुछ बचा हुआ खाना रख लिया, या फिर जब दूध मैं पहले दिन उबालती हूँ तो उसकी मलाई निकालने के लिए पतीला मैं यहाँ रख देती हूँ। तो ये भी देखिए खाली है, कुछ अगर लेफ़्ट ओवर वगैरह ज़्यादा है क्वांटिटी में जिसको मैं यहाँ नहीं रख सकती हूँ, वो मैं यहाँ सामने की तरफ रखती हूँ ताकि विजिबल रहे। ये हमारे सिरके वाले प्याज हैं, पीछे आपको 2 डिब्बे में छोटे छोटे दिख रहा होगा। तो ये है हरा धनिया जो सुधार के रखा हुआ है, वॉश्ड नहीं है, सिर्फ सुधारा हुआ है। और इसके बगल में है थोड़े से लहसुन, टाइम मिलता है तो पील कर दिया, अदरवाइज़ फ्रेश ही पील होते हैं। तो थोड़े से लहसुन रखे हुए हैं, और ये वो सब्ज़ी हैं जो मैंने कट करके रखी हैं। तो ये ऊपर ही रहती हैं ताकि मुझे याद रहे, ऑब्वियसली याद रहना ज़रूरी है। तो ये बीन्स कट करी हैं, और इस तरीके से मैं इसको यहाँ रखूँगी। कोई और सब्ज़ी कट करके रखना होता है तो मैं उसको यहीं प्लेस करती हूँ। उसके बाद जो इसके नीचे वाला सेक्शन है, इसके अंदर वो चीज़ें रहती हैं जो मुझे डेली ज़रूरत नहीं है। यहाँ पे बस वही चीज़ें जो स्टोरेज पर्पज़ से हैं, जो मुझे एवरीडे नहीं लगती हैं। जैसे कि थोड़ा सा स्टॉक यहाँ पे काजू का रखा है मैंने, बादाम का रखा है, अखरोट का रखा है। इसके पीछे अगर आप देखेंगे तो आपको दिखेगा वहाँ पे थोड़ा सा सत्तू है, सत्तू बेसन। ये फ्रिज में रखो ना, सूजी वगैरह तो ख़राब नहीं होते जल्दी। चिली फ्लेक्स है, इसको मैं कहीं और नहीं स्टोर करती, हालांकि कर सकते हैं बट मैं यहीं रखती हूँ। इसके बाद ये जो छोटा सा आप देख रहे हैं इसके अंदर है इमली, ये मैं फ्रिज में स्टोर करती हूँ हमेशा इमली को। उसके बाद यहाँ पे किशमिश आप देख सकते हो, थोड़े से मखाने हैं वो। तो ये चीज़ें बहुत कम मेरे काम में आती हैं। और ये शेल्फ़ ऐसा है कि इसके अंदर इस टाइप के जो मेरे डब्बे हैं बहुत अच्छे से फिट हो जाते हैं। तो यहाँ पे ऐसी ही चीज़ें रखती हूँ। इसके पीछे लास्ट में आप मिल्क मेड देख रहे हो, वो भी मैं फ्रिज में ही स्टोर करती हूँ। उसके बाद ये यहाँ पे ब्रेड है कुछ एक्स्ट्रा, और थोड़ा सा दही है मीठा वाला। तो ये कुछ ऐसे है शेल्फ़। इसके बाद ये वाला शेल्फ़ है, तो इसमें ये 2 मैंने बास्केट रखी हुई हैं, और ये एक राउंड टेबल है, ये रखा हुआ है। तो छोटी छोटी जो चीज़ें हैं, सॉस है, मेयो है, ये इसमें मैंने रखा हुआ है। बहुत ज़्यादा जब सामान हो जाता है ना तो इसके पीछे भी मैं कुछ चीज़ें स्टोर कर देती हूँ, अदरवाइज़ मैं इसको ऐसे ही रखती हूँ। इसमें से ये वाला जो डब्बा है इसमें कड़ी पत्ता है, और ज़्यादातर इसमें 99.9% कड़ी पत्ता ही रहता है। तो फ्रेश मैं ऑर्डर करती हूँ ब्लिंकिट से,
और 15-20 दिन आराम से कड़ी पत्ता चल जाता है। तो बिना वॉश किए मैं इसमें रखती हूँ पेपर वगैरह डाल करके। और बड़ी बड़ी डालियों में आता है तो मैं इसके पत्ते नहीं निकालती हूँ, उससे क्या होता है जल्दी सूख जाते हैं पत्ते। मैं इनको डाली समेत ही रखती हूँ, तो मुझे काफ़ी बड़े डब्बे की ज़रूरत पड़ती है, तो ये इसके लिए बेस्ट है। तो इसमें सिर्फ कड़ी पत्ता है और कुछ नहीं है। ये जो है ये मैं बाहर निकाल के आपको दिखाती हूँ। तो ये बास्केट के अंदर है अदरक, फ्रेश वाली जो ग्रीन चिलीज़ आई हैं वो रखी हैं मैंने, और यहाँ पे वो सारे आइटम हैं जो मुझे फटाफट यूज़ करने हैं। इसको मैंने सबसे आगे रखा है, जब भी मैं इसको पुल आउट करूँ तो मुझे दिखे कि मुझे ये सारी चीज़ें जल्दी जल्दी यूज़ करनी है। जैसे कुछ पहले के टमाटर हैं, शिमला मिर्च है, एक नीचे भी है 2 शिमला मिर्च हैं, कुछ यहाँ पे नींबू आप देख सकते हो। तो इसीलिए मैंने इसको ऐसे ऑर्गेनाइज़ किया है ताकि जब मैं इसको ओपन करूँ तो सबसे पहले आँख इस पे पड़े मेरी। चलिए इसका भी हो गया। इसके बाद इसमें सबसे जो नीचे वाला ये बास्केट के ऊपर ये शेल्फ़ है ना, इसमें ना ये मेरी जो बास्केट्स हैं ये बहुत ही परफेक्टली सेट हो जाती हैं, और इसी वजह से मैंने इसमें ऐसी चीज़ें रखी हैं जो एकदम इजीली मुझे फटाफट चाहिए होती हैं। जैसे कुकिंग के दौरान हमें टमाटर एकदम फटाफट चाहिए होते हैं, तो मैंने इसमें जो फ्रेश अभी टमाटर आए हैं वो रख दिए हैं। बगल में ये हमारी यहाँ पे फ्रूट बास्केट है जिसके अंदर अभी तो एप्पल हैं, कई बार इसमें कीवी होती है, कई बार इसमें अमरूद होते हैं। तो ये भी मैं यहाँ पे वॉश, और ये सारी सब्जियाँ मैं वॉश करके रखती हूँ। तो ये रखा हुआ है, और ये इस तरीके से रखने से बिल्कुल ख़राब नहीं होते। मुझे लगता है 5 या 6 दिन से ये एप्पल रखे हुए हैं, 5 दिन तो आराम से हो गए होंगे। तो ये है एक। उसके बाद ये जो बास्केट है ये बहुत बड़ी है, इसमें बहुत कुछ स्टोर हो सकता है, बट मेरे पास अभी उतना सामान नहीं है। इसमें क्या है, इस टाइप के जो बैग्स हैं इनमें मैं ज़्यादा सामान को स्टोर करना पसंद करती हूँ। पहले इसको निकाल के मैं आपको दिखाती हूँ। तो इसके अंदर तोरी मैंने रख दिया है, यहाँ पे केले हैं। ये जो बॉक्स आप देख रहे हो इसके अंदर ना अमरूद हैं छोटे छोटे वाले, तो वो मैंने करके रखे हैं। कच्चे कच्चे थे तो ऐसे ढक के रखो ना, पक जाते हैं। यहाँ पे भिंडी है, और इसके नीचे ये खीरा है। पूरा भरा हुआ था ये बास्केट, खाते खाते ख़त्म हो गए। तो ये मैंने ऐसे रखा है। इसके अंदर लोबिया है, तो ये मैंने ऐसे रख दिया। इसमें इस तरीके से बैग में करके मैं काफ़ी सारी चीज़ें रख लेती हूँ। तो कोई फैंसी तो नहीं था, बट यही था मेरा फ्रिज ऑर्गेनाइजेशन। किस तरीके से अपनी सहूलियत के हिसाब से मैंने इसमें चीज़ें सेट करी हुई हैं। तो लगभग ये ऐसा ही रहता है, लगभग ऐसे ही रहता है। और इसी तरीके से मैं फ्रूट्स एंड सब्जियां स्टोर करती हूँ। तो कैसी लगी आपको ये मेरी सिंपल सी ऑर्गेनाइजेशन, मुझे बताइएगा ज़रूर कमेंट सेक्शन में। और मुझे पता नहीं है कि ये वीडियो, मुझे लगता है 10 मिनट से तो ऊपर मैंने फ्रिज ऑर्गेनाइजेशन ही और इससे रिलेटेड बातों में ही गुजार दिए। तो अगर इस वीडियो में कुछ स्कोप बचा होगा कुकिंग का, देन मैं ऐड करूँगी। अदरवाइज से अगली वीडियो में हम मिलते हैं, और ये वीडियो हम यहीं पे एंड करते हैं। तो चलिए आज की वीडियो में यहीं पे एंड करती हूँ। मिलती हूँ मैं आपसे अपनी नेक्स्ट वीडियो में। तब तक के लिए थैंक्स फॉर वॉचिंग, टेक केयर, बाय बाय।